हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो के खास मेहमान हैं दुर्गेश तिवारी जी, जो कि 24 साल तक गोदरेज कंपनी में काम किए। अपने पूरे जीवन में बहुत ही अच्छे रूप से लोगों को मोटिवेट करके अपने टीम को संभाल के इस पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे रूप से सेल्स के रूप में बहुत ही उभर चुके हैं। दोस्तों, सफलता उसी को मिलती है जो सफलता के लिए तैयार है। आज के डेट में जो भी सफल इंसान जो भी बने हैं, सबसे पहले तैयार हुए हैं। बिजनेस के लेवल में हो चाहे जॉब के लेवल में हो, हर चीज़ को सबसे पहले हमको तैयार होना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं दुर्गेश तिवारी जी। नमस्कार, राधे राधे सर। आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो हमारे स्टूडियो में आपका एक कीमती समय आपने दिया। आपको हमारे इस द आरकेडी शो में आके क्या फील हो रहा है? हाउ डू यू फील, जिस तरीके से आप बताना चाहें। थैंक यू राजेश जी, मुझे मौका देने का कि आपसे मिलूं, बात करूं, लोगों से मिलूं। मैं ये बताऊंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी आज आपने मुझे दी है, ये ऐसे मोस्टली मैं ऐसा बैठक में बात नहीं करता। हमारा तो फील्ड होता है और हम सब ओपनली बात करते हैं। बट आज इस माध्यम से लोगों से मिलने का मुझे एक मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, उसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जी सीखे, मतलब बहुत सारी जर्नी के बारे में आज दुर्गेश सर से हम जानेंगे और बातचीत जो है हमको बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल में पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग दुर्गेश सर की कहानी है, स्टोरी है। उनसे लाइफ से रिलेटेड, उनसे बिजनेस से रिलेटेड और उनसे जॉब से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर हमारे पास रेडी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दुर्गेश सर आपसे कि अपने माता पिता के बारे में कुछ आप बताएं। थैंक यू राजेश जी। पेरेंटल बैकग्राउंड में अगर मैं बताता हूँ तो ये है कि मेरी मदर हाउसवाइफ थी। अच्छा। फादर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। ओके। और उठ के ही हम लोग संरक्षण में बड़े हुए, आगे बढ़े हैं। अच्छा जी जी जी, बहुत बड़े बहुत बड़े। दुर्गेश सर, आपसे अगला सवाल है कि आपका बचपन कैसा रहा? बचपन में ऐसे कुछ सुनहरी यादें या फिर आपकी जो बचपन में जो भी नटखटपन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, बचपन तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ हर बंदे का सॉलिड ही जाता है जी। ठीक है, पढ़ते लिखते खेलते कूदते समय निकल गया, पता ही नहीं चला जी। फिर कैरियर पे आ गए। हाँ ठीक है। और ये था कि बचपन से मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। अच्छा। उनके बीच में मस्ती करते हुए निकला जी। पढ़ते भी थे, खेलते भी थे, सारी चीज़ें दोस्तों के बीच में अच्छी हुई मेरी। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस देखूं बहुत शानदार रहा दोस्तों के साथ। अच्छा, घर वालों के साथ। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे बचपन में नटखटपन रहता है, मम्मी पापा से प्यार भी मिलता है, पिटाई भी होता है, तो ऐसे प्यार किससे मिला, पिटाई किससे हुआ? उस मामले में बड़ा लकी निकला मैं। अच्छा। दोस्तों से प्यार मिला, घर वालों से प्यार मिला। हाँ, ये जरूर बताना चाहूँगा कि हमारे घर में, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। अच्छा। तो थोड़ा एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर हुआ करता था। हाँ। तो हम ना उनकी एब्सेंस में ज़्यादा मस्ती किया करते थे रेदर देन कि उनके आने के बाद। उनके सामने बड़े सीधे बच्चे बन के बैठ जाते थे। डर जाते थे उनको देख के? डरना एक अलग हो जाता है और एक अनुशासन अलग हो जाता है जी। हमें पता था कि 7 बजे अगर वो आएंगे शाम को, तो उस समय हम एकदम पढ़ने बैठ जाते थे और अच्छे बच्चे बन जाते थे। अच्छा। उनके जाने के बाद हम फिर वैसी अपनी हरकतों पे आ जाते थे। जी 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 जी। तो मम्मी से मतलब खास मतलब लगाव रहा आपका? हाँ, लगाव तो खैर पेरेंट्स से दोनों से रहा मेरा, बट माँ होती है, पिता पिता होता है जी। उस मिक्स एटमॉस्फेयर पे ग्रो अप कर गए। जी जी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दुर्गेश सर, आपका एजुकेशन कैसा रहा और एजुकेशन के से अपने फ्रेंड लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, एजुकेशन भी एज यूजुअल मेरा काफ़ी एक्साइटिंग रहा, क्योंकि मुझे स्कूलिंग मेरी काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस पे हुई। अगर मैं गिनूँ तो मैं बता सकता हूँ कि 5 से 6 अलग स्कूलों में पढ़ा, क्योंकि फादर मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे। अच्छा। तो इनिशियली अगर मैं राजनांदगांव से शुरू किया, फिर नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, फिर बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, फिर भिलाई में फाइनली मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर रायपुर यूनिवर्सिटी से मैंने MBA करने के बाद में जॉब ज्वाइन किया था। अच्छा, तो एजुकेशन में मतलब काफ़ी अलग अलग समय पे अलग अलग जगह हुई। मतलब अलग अलग किस तरीके से आपने किया, जिसमें आपको ऐसे पता चलता गया, फिर कोई आपके पेरेंट्स बताएं या फिर आपके दोस्त यार बताएं कि किस फील्ड में क्या अच्छा अपॉर्चुनिटी है, किस फील्ड में आपको और भी जाना चाहिए, इस तरीके? हाँ बिल्कुल, इसमें मैंने ऐसा महसूस किया, खासकर जब हम कैरियर के लिए या फिर कभी जब डिग्री कोर्सेज के लिए फॉलो अप करना शुरू किए थे, तब टीचर्स अच्छे मिल गए बाई चांस। दोस्त का सर्कल भी ऐसा बना कि हमें आपस में बातचीत करते हुए पता चलता गया क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है जी। मैंने जैसे BCom में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, तो इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा। MBA करते हैं तो क्या होता है, CA करते हैं तो क्या होता है। टीचर्स का गाइडेंस अच्छा था, फिर मैंने आगे चल के MBA किया हुआ।
पेरेंट्स का बैकअप ऐसा था कि तुम जो भी करना चाहते हो उसको खुल के करो, बस तुमको अच्छा करके देना है जी। इस पे हमेशा फोकस रहा उनका। जी जी जी। इसको लेके हम चलते चले गए और कोर्सेज कंप्लीट किया, डिग्री कोर्स करने के बाद फिर जॉब ज्वाइन किया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया जी। दुर्गेश सर, आपसे अगला सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जिसमें आप, जैसे गवर्नमेंट जॉब के आपके पेरेंट्स हैं, तो ऐसा क्या हुआ जिसमें आप सेल्स फील्ड में, जैसे गोदरेज आपने ज्वाइन किया, 24 साल वहाँ वर्क किया, बहुत ही अपने एक अच्छे पोस्ट में छत्तीसगढ़ में, तो ऐसा क्या हुआ जिसमें आप सेल्स बैकग्राउंड में एक कदम रख दिए? वेल राजेश जी, ये बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरा जी। गवर्नमेंट जॉब के बैकग्राउंड होने के बावजूद भी जब मैंने MBA करने के बाद में ज्वाइन किया सेल्स लाइन पे, तब थोड़ा मुझे ना एक्सप्लेन करने में भी टफ जाता था, क्योंकि मेरे फादर को जल्दी समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज सेल्स। अच्छा। क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन लाइन था जी जी, या जो भी हमारे थे डॉक्टर इंजीनियर्स वाले हमारे जो रिलेटिव्स बिलोंग करते थे, तो उनका सेल्स लाइन से मतलब सेल्स लाइन में कोई भी नहीं था परिवार में, मैं ही पहला व्यक्ति था। अच्छा। बाद में फिर मेरा भाई भी आया जी। तो ये एक तो करते करते मुझे समझ में आया कि बड़ा ही चैलेंजिंग है, और सेल्स फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप डे टू डे लर्न करते हैं जी। हर दिन लर्न करते हैं, और हर दिन सीखने के बाद आपको कुछ नया करने का मौका भी मिल जाता है जी। तो रिजल्ट बड़ा जल्दी आते हैं जी। कई जगह हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, कई जगह जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, तो मिक्स एटमॉस्फेयर में हम काम करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक, मतलब एक्साइटिंग लगता गया जी जी, बढ़ते गए जी जी। लोगों को मतलब सीखना चाहिए, सेल्स का फील्ड सबसे बड़ा मतलब सीखने का एक जरिया है, जिसमें अपने आप को बहुत ही अच्छा उभार सकता है, चाहे कुछ भी लेवल हो, चाहे जॉब के लेवल में भी आदमी आगे बढ़ सकता है, बिजनेस में भी आगे बढ़ सकता है। दुर्गेश सर, आपसे अगला सवाल है, जैसे आपने 24 साल गोदरेज कंपनी में बिताए हैं जी, तो उनका कुछ आपका अंदर में ऐसे कुछ मोटिवेशन रहा कि 24 साल आपने, या फिर कुछ ऐसे कुछ फीलिंग गोदरेज ने दिया तो आपने उस फीलिंग के जरिए वहाँ तक इतना 24 साल, ऐसे ऑलमोस्ट लगभग 24 साल मतलब बहुत समय हो जाता है, बहुत लंबा पीरियड होता है, जिसमें आपने कैसे मेंटेन किया उस लंबी जर्नी को? वेल राजेश जी, एक ही जगह सस्टेनेबल इतना रहना, कई बार मैंने इसका बातें उठती हैं लोगों के साथ में कि आप इतना लंबा समय कैसे निकालें। बड़ा ऑब्वियस, वर्किंग कल्चर इज़ वेरी नाइस। गोदरेज अपने आप में एक ब्रांड है, प्लस गोदरेज का वर्किंग कल्चर ऐसा है कि आदमी को मोटिवेट करके रखता है। जब मैंने ज्वाइन किया था, फिर मैं जब सीखना शुरू किया, काम करते करते इन्वॉल्वमेंट अच्छा आया, रिजल्ट्स अच्छे आए, और प्रेस्टिजियस भी लगता था गोदरेज में काम करना, ये भी होता था। साथ में अपने उन सारे बॉसेस को थैंक यू बोलूंगा आज भी, जिनने मुझे काम सिखाया। ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं किया, मुझे अच्छे से याद है मेरे सक्सेस एंड फेलियर्स, अच्छा, जिसके चलते मैं सीखा। फेलियर वो चीज है जो ज्यादा सिखाई जी, सक्सेस वो चीज है जो मुझे एंजॉय करना सिखाया जी। इसके चलते हम करते चले गए, और डे टू डे नए नए अचीवमेंट्स आए जी, कई अच्छे लॉन्चिंग्स किए। अच्छा। और करते करते फिर 24 इयर्स निकल गए जी जी, बहुत बढ़िया। दुर्गेश सर, ऐसे जैसे 24 साल में, जैसे 24 साल आपने गोदरेज में किए, अभी तो खैर आप पतंजलि में हैं जी। 24 साल आप जब गोदरेज में थे, तो ऐसे बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई होगी कि मेरे कंपनी में आ जाओ, मेरे कंपनी में, या फिर सैलरी के पर्पज़ से, या फिर कोई भी पर्पज़ से, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया जिसमें एक साथ आप 24 साल मतलब गुजारे आप? जी, देखिए क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो टीम फाउंडेशन हमारा कैसा है जी, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है जी, हमेशा पैसा ही मायने नहीं रखता जी जी, कुछ मायने रखता है कि आप क्या जॉब से सेटिस्फाइड है जी। ठीक है, अब लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है, अलग अलग एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो मैं उसमें ज़्यादा ना जाते हुए ये कहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इस तरीके से था कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम कैसा कर रहे हैं, हमारे बॉसेस हमको कैसा गाइड कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम क्या आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। इसको देखते हुए अगर हम ध्यान देते हैं तो कभी भी जब हम शिफ्ट करते हैं तो आदमी का अपने कुछ पैरामीटर्स पर्सनल या क्या कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल के हिसाब से क्या सूट करता है। अच्छा। वो कंपैरिजन करता है कि मैं यहाँ हूँ तो क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो क्या करूँगा, चेंज किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के किया जाए। ये अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है हर बंदे की कि वो कैरियर में क्या चाहता है, कैसा करना चाहता है। एट दैट टाइम मैं जो चाहता था कि मैं गोदरेज में करूं, जो मुझे चाहिए था मिलता था, वो फुलफिल होता भी था।
यह भी कारण था कि मैं कंटिन्यू करता चला गया और फिर हम इस पे काम किए। जी, बहुत बढ़िया। आप सभी सवाल के अच्छे रूप से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो आपका भी इतना अच्छा कॉपरेशन है। जी। मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा आपको, आपसे भी मतलब मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल से आप और हम जुड़े हैं लगभग 20 साल। जब इतना समय काम किया है तब शायद हम इस एरिया में पहला नया डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप कर रहे थे। जी, साथ में हम लोग जब बाइक में जब सामान बेचने जाते थे, मार्केटिंग करने जाते थे रूलर में। बहुत सही। वो भी अपने एक दिन थे। लगभग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का उस समय काम करते थे। उस समय जो है सर के साथ हम लोग रूरल मार्केट जाते थे बाइक में, साथ सर को मैं पीछे बैठाता था। मैं बाइक से सीधा ऑर्डर लेने के लिए गोदरेज का नंबर 1 साबुन है या फिर कुछ भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसका हम लोग ऑर्डर लेने के लिए पूरा गाँव घूमते थे और ऑर्डर निकाल के। वो समय गोदरेज का एक ग्रोइंग फेस था जी। हर 2 महीने बाद कुछ एक नया लॉन्च हो रहा होता था जी। उसको हमको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको ग्रोथ निकालनी है, गांव पहुंचाना है उसको, मतलब गांव शहर व्हाटएवर भी जहां हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो वो भी बड़ा एक शानदार एक्सपीरियंस था अपना कि हम कैसे जाके लोगों को बताते थे, रिजल्ट्स लाते थे, ग्रोथ आती थी और लाइन पे लाइन बिकते चले गए। मैं सभी व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि दुर्गेश सर जो है पूरा नीचे से, जो गोदरेज की कंपनी जहाँ से शुरुआत हुई है, गोदरेज की जो कंपनी है जहाँ से न्यू से शुरुआत हुई है, तो उस ग्राउंड स्तर से दुर्गेश सर का जुड़ाव रहा है। दुर्गेश सर, आपसे अगला सवाल है कि आज के डेट में जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं, आज के डेट में जो सेल्स वाले बंदे हैं, लगभग कि उनका 1-2 साल का बस सफ़र रहता है किसी कंपनी में, फिर से जंप लगाने के लिए, फिर से जंप लगा के अपने जो है अपने करियर से वो लोग, मेरे को लगता है कि खिलवाड़ करता है कि इस कंपनी में गया, उस कंपनी में गया, उस कंपनी में गया। तो एक सेल्स फील्ड को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो अपने 24 साल में आप एक्सपीरियंस जो भी लिए हैं, तो थोड़ा सा सेल्स फील्ड के लिए थोड़ा सा गाइड करें। बट राजेश जी, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा अपना सोचना है, आदमी जो भी चेंज करता है ये उसके अपने पर्सनल डिसीजन पे डिपेंड करता है कि क्या वो चाहता है, कैसा करना चाहता है। बट एक छोटा सा सजेशन ये दूंगा मैं इस पॉइंट पे, चेंज करिए डेफिनेटली, जो भी आपको लगता है कि ग्रोथ करना है, जगह की वजह है, व्हाटएवर भी अपने रीजन से, लेकिन ना थोड़ा सा हम जिस पर्टिकुलर जगह पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको जो डिजायर रिजल्ट को फुलफिल करना है, उसको ध्यान में रखते हुए लर्न कर लीजिए पहले जी। आधे में सफर मत छोड़िए जी। एक बार आप उस चीज को जिस पे आप काम कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, वो टास्क को कंप्लीट कर लीजिए, सीख लीजिए, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देख लीजिए, देन गो फॉर आवर नेक्स्ट मूवमेंट। उसमें क्या होता है, जब हम नई जगह जाते हैं ना, तो हम कुछ करने लायक रहते हैं। मुझे थोड़ा सा कई बार देख के लगता है, कई बार जो नए बंदे आते हैं, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे कल्चर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, एवरीथिंग, बट ना उनमें धैर्य नहीं है। कुछ 19-20 हुआ नहीं, सट से चेंज किया, नए में चले जाएंगे। जाइए, आपकी एजुकेशन है, आपकी डिग्री आपको हेल्प करेगी, बट मेरा ये मानना है सीख के जाओ जितना आप सीख के जाओगे, जितना आप ऊपर नीचे, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हैं, जैसा आप देख के आए हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, थोड़ा गेन कर लीजिए, देन गो फॉर अ नेक्स्ट मूव करिए, फिर आप, है ना, ग्रोथ तो आएगी, बट थोड़ा सीख लो पहले, अधूरे में सफर ना छोड़े, बस इतना कहना चाहूँगा। मतलब एनालिसिस मार्केट का करें अपने, सबसे पहले तो अपने आप का एनालिसिस जरूरी है जी। तो हम किस लिए और क्यों जा रहे हैं। हर कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपना कल्चर है जी। जब तक कि हम उनको समझेंगे नहीं, तब तक कि तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं हमने किसी जगह ज्वाइन किया, कल से हम सारा कुछ जान गए और 2 दिन के अंदर सब हो गया, वो पॉसिबल नहीं होता। करते करते थोड़ा सीखा जाता है। जी, बिल्कुल। सर, आपसे जैसे अगला सवाल है कि आप जैसे ये पूरे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, आप पतंजलि में हैं अभी एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट में, तो अपने टीम, काफ़ी सारे टीम होंगे, तो उसको आप टीम को हैंडल कैसे करते हैं? देखिए, इसका कोई फिक्स फार्मूला तो है नहीं जी। सभी बंदे का अपने बेसिक नेचर के साथ काम कर रहे होते हैं जी। जिनको जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, जो लर्निंग्स होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से आए, कुछ सीख के आए हैं। थोड़ा हमको अपना कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है कि हमको क्या चाहिए है, कंपनी की क्या आस्किंग है, हमको किस तरीके से मिलके, और साथ में हम ये भी देख रहे होते हैं कि उसमें क्या पोटेंशियल है जी, क्या कुछ कर सकता है। अगर हम सही बंदे को सही जगह
लगाते हैं जी। तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं बनिस्बत के कि किसी को भी कुछ भी टास्क दे दिया जाए बिना सोचे समझे। जी। हमको उनकी क्षमताएं थोड़ा सा देख के बताना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो, तुम उसको इस तरीके से कर लो। फिर वो बंदा अपने आप ही लर्निंग करता है। जी। क्योंकि कल मैं भी ऐसे करते हुए आया हूँ। जी। मुझे भी मेरे बॉसेस ने सपोर्ट किया, किन कंडीशंस में सपोर्ट किया मैंने देखा समझा हुआ है। जी बिल्कुल। शायद यही एक वजह है कि मैं उनके साथ भी कोऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ। हमारी एक अच्छी टीम बन जाती है और मजा तब आता है जब हमारा बंदा आगे बढ़ता है, सपोज चेंज करता है और अच्छी जगह जाता है। वो भी हमको खुशी देती है कि उसने ग्रो किया हमारे से जाके। लाइफ का सबसे बेसिक फॉर्मूला है ग्रो करना। जी, ग्रो करना। जी, ग्रो तो करना है। जी, ठीक है, यहाँ कर रहा है या कहीं कर रहा है तब की बात है। लेकिन जब तक ये मेरे साथ है, आपस का तालमेल अच्छा बना के चलो, कोऑर्डिनेशन रखो, ठीक है। थोड़ा सा पीपुल ओरिएंटेड भी होना चाहिए आदमी को। प्रोफेशनल फील्ड में हम हैं डेफिनेटली, हमको तो अपने काम करके देना है, रिजल्ट्स कंपनी को शो करना है, एवरीथिंग इज ओके। बट थोड़ा सा पीपुल सेंट्रिक होना चाहिए जी। कि भाई क्या चाहता है वो भी, उसका भी कुछ अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसको देख के चलिए। फिर आपकी टीम तो अपने आप बनती चले जाती है। जी। टीम तो खैर आपने बहुत अच्छे हैंडल किए हैं, तभी जाके तो आप इतने बड़ी अभी पोस्ट में हैं। दुर्गेश सर, हमारे व्यापारियों भाई के लिए, हमारे जो बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाते, जो बिजनेस का कुछ फार्मूला सभी ने पता होता है लेकिन उनके बाद भी ग्रो नहीं कर पाते। आज के डेट में जितना कमा रहे हैं लोग उतना ही के एवरेज कमाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बिजनेस कमाई लेवल में फार्मूला बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए थोड़ा हमारे व्यापारियों भाई को थोड़ा सा 1-2 फार्मूला बताएं। अब मोस्टली तो सीखते हम बिजनेस वालों से हैं, जी, है ना। उनसे भी बहुत कुछ सीखा हुआ है हमने जी। उनको मैं क्या ही सिखाऊंगा जी। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि थोड़ा सा ना पेशेंस कम रहता है जी। जिनके पास पेशेंस कम होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग में जब कुछ गलती कर बैठते हैं तो फिर वो गलती पे गलती हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा जब भी, चाहे वो नया बिजनेस हो पुराना हो, पेशेंस के साथ चलेंगे तो फिर डेफिनेटली सक्सेस है जी। मेरे लिए तो बेस्ट एग्जांपल आप हैं जी। ठीक है, जिस तरीके से आपको मैंने बढ़ते देखा जी, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया हुआ था जी, फिर आपने जो एजेंसियों की लाइन लगा ली जी, है कि नहीं जी। ये बहुत अच्छा मेरे लिए रहा जी। और भी जगह, 1-2 जगह मैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जब मैं काम किया जी, कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंस है जिन्होंने काफ़ी मीडियम लेवल से शुरू किया और आज करोड़पति बन के जी। और उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है जी। ठीक, बहुत बढ़िया। दुर्गेश सर, आपसे अगला सवाल है कि जो स्टूडेंट बिजनेस में आना चाह रहा होगा या फिर जॉब में जाना जा रहा होगा, उनका जो माइंड सेट है, कभी इधर जाऊं कभी इधर जाऊं, मतलब मन में जो है दुविधाएं रहती है स्टूडेंट के प्रति। जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर बिजनेस वाला जॉब में जाना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट को एक मार्गदर्शक कुछ प्रेरणा दीजिए जिसमें लोगों को और भी अच्छे रूप से अपने मार्ग प्रदर्शित हो सके। बहुत सही बात बोला आपने जी। मैंने ऐसा देखा हुआ भी है कि ना, बिजनेस वालों को वर्किंग क्लास, मतलब जॉब वालों के प्रोफाइल बड़ा सूट करता है कि भाई इनके टाइमिंग्स हैं जी, या जॉब वालों को ऐसा लगता है भाई बिजनेस में बहुत पैसा है जी। हम मतलब सबको एक दूसरे का ही फील्ड अच्छा लगता है। हाँ। ये तो बट बेटर ट्रूथ है जी। लेकिन फिर भी क्या होता है, आज की डेट में तो इतने प्लेटफॉर्म से इतना कैरियर काउंसलिंग वगैरह है कि कौन क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, उनकी स्टडी किस लेवल पे गई है, किस फील्ड पे गई है, उसको लेके वो काउंसलिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। बट फिर भी मेरा ये कहना है कि एक नॉर्मल वे पे वो ये देखें कि वो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं जी। उनको कौन सा काम सूट करता है अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से जी। है ना। एकदम बियॉन्ड द बाउंड्री आदमी ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा एक बार एनालिसिस करे अपने आप को, वो अगले 5 सालों में कैसा चाहता है जी, उसको थोड़ा देख के चले तो बिल्कुल वो सक्सेस पाएगा जी। आपका कहने का मतलब है कि मतलब जो भी पर्सन जहाँ पर भी जो भी सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने आप का एनालिसिस करके वो आगे बढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपने से ही अंदर से ही जवाब आता है कि हम क्या करें, किस लिए हम। और बहुत सारी आज के डेट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं कैरियर काउंसलिंग की, और अच्छे रूप से आज के डेट में कर सकते हैं। बिल्कुल। से अगला सवाल है कि सेल्स टीम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कुछ 1-2 पॉइंट। देखिए, सेल्स लाइन में काम करते हुए मैंने जो सबसे ज़्यादा महसूस किया है, एक तो थोड़ा सस्टेनेबिलिटी रखें, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन है तो मान के चलिए आपका आधा काम हो गया जी। सेल्स लाइन में ना टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमको विद इन टाइम लिमिट में सारा कुछ करके देना होता है। इसके अलावा अगर हम अपने काम को एंजॉय करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। सेल्स में सबसे ज़्यादा तो आपकी ट्रैवलिंग है जी, ट्रैवलिंग, ठीक है। नए लोगों से मिलना है जी, और नए आपको
अपने आप से कुछ एक ऐसे कंसेप्ट निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करना है मार्केट में, लोगों के साथ, अपने वर्किंग में, कि मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे बेटर रिजल्ट दे। जी बेटर रिजल्ट। उस केस में आप ये कीजिए कि जो एक अपना बनाइए सिस्टम कि मुझे यहाँ पे ये सूट हो सकता है, उसी सिचुएशन के हिसाब से कहीं ऐसी और जगह कुछ एक नया फंडा सूट हो सकता है, तो आप नए नए प्रयोग करते रहिए। हो सकता है आपके 2 प्रयोग फेल भी होंगे, लेकिन 2 सक्सेस भी करेंगे। तो सक्सेस आपको सिखा देगी और फेलियर उससे ज्यादा सिखाएगा। जी, फेलियर उससे ज्यादा सिखाएगा। जी जी जी, ठीक है। सक्सेस को याद रखिए कि मैंने क्या किया था तो काम हुआ, लेकिन फेलियर आपको हमेशा याद दिलाती कि ये नहीं करना है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप ध्यान देके चलते चले गए तो आपका काम हो जाएगा। जी जी, फेलियर को बस ये है कि दोहराना नहीं है, फेलियर से सीखना है, दोहराना नहीं। चाहे हमारी आदत हो गया, चाहे क्या है, कुछ भी हो सकता है। किसी जीवन में अगर स्ट्रगल आ रहा है तो स्ट्रगल से सीखना है, और स्ट्रगल से हमको बहुत ही जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। दुर्गेश सर, आपसे अगला सवाल है कि आप जैसे पिछले 2 साल से पतंजलि ज्वाइन किए हैं, तो पतंजलि रहते ही हैं। जैसे आप लोगों को बता के खुशी हो रहा है कि मैं भी एक पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पिछले 12-13 साल से मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और बहुत ही अच्छे रूप से उनसे मैं इनकम कर रहा हूँ। और सर से लगभग 15-20 साल से परिचय है, जिसमें काफ़ी हम लोग अपने बिजनेस को काफ़ी हाई लेवल में बढ़ा रहे हैं और उससे इनकम भी कर रहे हैं। जितना जैसे हम इनकम करेंगे, जितना हम कमाएंगे, उससे हमारा इनकम होगा। दुर्गेश सर जी, आपसे अगला सवाल है कि पतंजलि पिछले 2 साल के जो भी करियर आपका पतंजलि के बारे में कुछ आप बताएं, जिसमें हमारे व्यूअर को और भी। मैं तो बड़े ही कम शब्द में ये बोलूँगा, पतंजलि अपने आप में एक बूम है। जी, ठीक है। मतलब अगर 5 कंपनियां मिलकर जितने प्रोडक्ट बनाती है ना, पतंजलि अपने आप में उसको मेंटेन करने की क्षमता रखती है। अच्छा, कर रही है मार्केट में उतना। जी। अच्छा, कॉस्मेटिक के फील्ड में देखिए, अपने फूड्स के डील्स में देखिए, आप जिस फील्ड में जाकर देखते हैं, इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट है और इतने एम्प्लॉइज हैं कि 4 कंपनी काम तो अकेले पतंजलि करके दिखा रही है। जी। अच्छा, हमारे सारे ब्रांड्स के पुल है जी, लोग उसको मांग के लेते हैं। ठीक है, वो है। और आप देखेंगे इनकी क्वालिटी के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपने आप में बड़ा ह्यूज है जी। हर क्षेत्र में है, काफी डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं। रूरल में हम हैं, अर्बन में हम हैं, उसके हिसाब से उतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जी। और एक समय ऐसा आया था, मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस के भी लोगों से बात कर रहा, मतलब किस कंपनी के लोगों से बात कर रहा था, पतंजलि क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उनके कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होता था। अच्छा, द वे पतंजलि इज मूविंग, कि इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं। नेस्ले वगैरह के लिए, डाबर के लिए चिंता का विषय था एक समय। अच्छा, हाँ, उस समय जो है बिल्कुल, अभी भी तो चिंता की विषय है। अब ठीक है, वो है, बट हाँ, डेफिनेटली उसको मेंटेन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग कोशिश में लगे एज अ टीम कि कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो हम फुलफिल करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया। आपसे अगला सवाल है कि कुछ जैसे बाबा रामदेव के बारे में तो सभी ने सुना है, पूरे देश और विदेश, पूरे जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं, सभी ने लगभग बाबा रामदेव का नाम सुने हैं। कुछ ऐसे 2-3 बातें उनमें जो आपको और भी खास लगती है, जो मोटिवेट आपको करती है, कुछ बताएं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, या लगता क्या है तो है ही कि बाबा का विजन इज ग्रेट। अच्छा, उनका जो विजन है जी, वो कहाँ पे अपने कंपनी को देखना चाहते हैं, किस तरीके से वो सिस्टम ओरिएंटेड काम चाहते हैं, क्लियरिटी उसमें पूरा उनको जी, उसको इम्प्लीमेंट करना भी आता है। अच्छा, ये सारा कुछ जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है जी, और उससे सेटअप होता है काम का। जी। तो मैं तो दाद देता हूँ कि कैसे वो इतना मैनेज कर लेते हैं। जी। मैंने उनके पर्सनल इंटरव्यूज में या हमारी मीटिंग में देखा हुआ है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, बताते हैं जी। सुबह उनका 4 बजे शुरुआत हो जाती है जी, रात तक के लगे रहते हैं जी। जो हेडक्वार्टर में मीटिंग्स चलती हैं, जो हेडक्वार्टर में हमने पता किया हुआ है, बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे फंक्शंस है, कैसे गाइडलाइन मिलती है, टॉप टू बॉटम चीजें एक्सप्लेन होती हैं। सॉलिड, अपने आप में रिमार्केबल है। जी, बहुत बड़े। पतंजलि के नाम से जो भी चल रहा है आज, जो बाबा रामदेव के बारे में जो भी हम जानते हैं, तो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में अपने आप में मोटिवेट रखते हैं। हमारे हर बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई भी लोग हो, बाबा रामदेव जी बहुत ही योगा के माध्यम से और हमको पतंजलि के प्रोडक्ट के माध्यम से और दवाइयों के माध्यम से काफ़ी सारे हमको स्वस्थ हमारे जीवन को प्रदान करते हैं। सर, आपसे अगला सवाल है, हमारे कॉन्फिडेंस, चाहे बिजनेस के लेवल में हो, चाहे कोई भी लेवल में, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कुछ आप फार्मूला बताएं, जो आपने फार्मूला यूज किया उसको। देखिए, ऐसा फार्मूला तो कुछ भी यूज़ नहीं किया जी। ठीक है, हाँ, ये है कि अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करते रहिए। अच्छा, सीखते रहिए, टाइम टू टाइम। हाँ, सीखते रहिए। आप अपने बॉसेस से सीखेंगे, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सीखेंगे,
आप कंपनी कल्चर से सीखेंगे, जी दोस्तों से सीखेंगे जी और जो भी अच्छा बुरा उसको ध्यान में रखिए। बस आप ये देखिए कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। जी बेस्ट। आप अपना बेस्ट दीजिए, द बेस्ट विल कम टू यू। ऑटोमेटिक चीज़ें फिर आपकी अच्छी होंगी। जी 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 जी, चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया। अगर आपके अगर लाइफ के स्ट्रगल के बारे में अगर बात करूं तो स्ट्रगल के बारे में कुछ एक दो पॉइंट अगर हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अब देखिए ज़्यादातर तो समय हमारा पूरा मार्केटिंग में ही निकला है। जी सेल्स मार्केटिंग में काफ़ी लर्निंग होती है, सक्सेस फेलियर लगे हुए रहते हैं। जी तो अगर आप पर्टिकुलरली मेरी कुछ स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे तो स्ट्रगल ये है कि जब हमें कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स आते थे कि कब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या गिर रहा है, उठ रहा है, उसको हम कैसे मेंटेन करें। जी तो फंडा सिर्फ ये है कि बस लगे रहो जी, आपने छोड़ना नहीं है जी। आप लगे रहेंगे, कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे तो एक समय आता है कि आपको सक्सेस मिलेगी जी। और जितना आपको टफ टाइम सिखाता है ना उतना आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं सिखाएगी जी जी। ठीक, तो अच्छा है, टफ टाइम से डरिए मत जी। मान के चलिए कि आपको किसी एक नई तैयारी में जी का मौका मिल रहा है, आप उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो जी जी। आपको सक्सेस आएगी फिर जी जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दुर्गेश सर, आपसे अगला सवाल है, जैसे आपके स्टेटस में या फिर आपके व्हाट्सएप के प्रोफाइल में मैं देखते रहता हूँ, जैसे कार का मतलब रहता है, बहुत सारी आपको मैं फॉलो भी करता हूँ, तो ऐसे आपकी ड्रीम कार मतलब आप बताना चाहें तो इस हमारे व्यूवर को और भी उसमें ज़्यादा थोड़ा गाड़ियाँ मुझे अट्रैक्ट करती हैं जी। मैं व्हीकल से शुरू से बचपन से प्यार रहा जी। और ऑडी मेरी ड्रीम कार है। अच्छा, लेंगे कभी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑडी मतलब आपका सबसे ड्रीम कार है। बिल्कुल। तो ऑडी में ऐसा क्या खास लगता है जिसमें, और भी जैसे बहुत सारी और कार है जिसमें आपको? ना ऐसा कुछ नहीं है, हाँ टेक्नोलॉजी में दे आर वेरी गुड जी। इनकी जो गाड़ियाँ रहती हैं कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से टेक्नोलॉजी काफ़ी मॉडर्न है। अच्छा। और वो जो मैंने बताया अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करती गाड़ियाँ हैं जी जी, सभी को अट्रैक्ट करती हैं। दुर्गेश सर, हमारे देश के बारे में, नौजवान के बारे में, देश में जैसे देश के बारे में कुछ आपका, जिस तरीके से पतंजलि योगदान दे रही है, जिस तरीके से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे देश के बारे में बहुत अच्छी सोचती है, और जैसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी है वो बहुत अच्छे देश के बारे में कर रहे हैं, तो आपका ऐसे कुछ थोड़ा सा एक दो पॉइंट बताइए जिसमें हमारे देश के बारे में कुछ और भी जानकारी लोगों को मिल सके, लोगों को थोड़ा सा हमारे देश के बारे में आपका क्या सोच है। मैं बहुत ही सिंपल एक मैसेज देना चाहूँगा जी। कभी भी स्ट्रगल से डरिए मत जी, ठीक है ना, कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कीजिए जी, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से अप्स एंड डाउन्स आते हैं जी, वो आएंगे जी। आप अपने आप को बुरे वक्त पे अच्छे वक्त के लिए प्रिपेयर कीजिए जी। और जब आप सक्सेस में आते हैं जी, तो उसको मेंटेन कीजिए जी। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए जी, और अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको प्रॉपर डिलीवर कीजिए जी। आपका सारा कुछ मेंटेन रहेगा जी। नई जनरेशन जो आजकल एजुकेशन के साथ में आ रही है, फील्ड पे उतर रही है जी, उनको भी एक बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ स्टेबल होइए जी, फिर सारा कुछ आपके लिए पॉसिबल है जी। अब तो इतने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ गई है, स्टडी स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है और इतने अच्छा कोर्सेज करके लोग आ रहे हैं, कंप्यूटर एडवांस हो गया है। आज स्टडी से लेके प्रोफेशनल फील्ड में AI यूज़ हो रहा है जी। उसको आप लर्न कीजिए, कहाँ पे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट नया सीखा जा सकता है उसको लीजिए और आगे बढ़िए जी। रुकना अपना काम नहीं है जी, आगे बढ़ते जाइए, सक्सेस आते जाएगी, देश का ऑटोमेटिक सेवा होते जाएगा जब आप आगे बढ़ेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम जी, अर्थात अगर आपने अपने आप को, अपने घर को, अपने सर्कल को ग्रो कर लिया जी, तो आपका राज्य, आपका देश सब ग्रो कर जाएगा, सब ग्रो हो जाएगा जी जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जैसे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आप और हम सुनते हैं बहुत जगह से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सुनते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे सुनते हैं, तो हमारे जो सभी स्टूडेंट हैं या फिर जो भी बिजनेस के लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब ये क्या भूमिका निभाती पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल? मेरे ख्याल से अपने विचारों की अभिव्यक्ति जी जी। आप जैसा सोचते हैं जी, वैसा बताइए जी, तो बेटर है कि सोचिए अच्छा जी, तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी जी 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 जी। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव और अच्छा रखिए जी 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 जी। हमारे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास रहता है तो हम लोग कंप्यूटर का उदाहरण देते हैं, जैसे इनपुट डालेंगे हमारा, जैसे इनपुट डालेंगे वैसे आउटपुट रहेगा, वैसे प्रिंट निकलेगा। जैसे जैसे हमारा जो भी, जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन, तो ऑटोमेटिक हमारे
अगर शब्द अगर अच्छा रखना है, मीठा अगर अच्छा रखना है हमारे जो शब्दों को, ऑटोमेटिक अच्छा माहौल में रहिए, मीठा खाओ मीठा बोलो। मीठा खाओ मीठा बोलो, एक अच्छी संगत में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा भी एक और हाँ, फ्रेंड सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी जी, वो आपको कैसा गाइड करता है, क्या आप डिस्कस करते हो, क्या डिसीजन पे आते हो। जी कई बार ऐसा होता है कि हम अकेला डिसीजन नहीं ले पाते, जी, तो थोड़ा आपस में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसा किया जाए, क्या किया जाए। जी तो बचपन से बोलते भी थे ना कि संगत अच्छी रखो आप, जी जी वो आगे चलते हैं मोटिव होता है। आज देखिए ना, हमारा कंपनी का एटमॉस्फेयर जो रहता है जी, उसके हिसाब से तो हम बिहेव कर रहे होते हैं। हमको बताया जाता है कि कैसा क्या करना है, क्या होता है। वो टीम वर्क है ना, जी अकेला आदमी कुछ नहीं करता। हर फील्ड में टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी टीम के हिसाब से ही फिर हम आगे बढ़ते हैं पूरा। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। दुर्गे सर, आपसे अगला सवाल है कि सफलता को आप कौन सी दृष्टि में देखते हैं? आदमी, कई लोगों का सिर्फ सोच रहता है सक्सेस मतलब पैसा समझते हैं, तो आपके थॉट में ऐसे क्या है सफलता का, सक्सेस का मतलब क्या है? राजेश जी, मैं ऐसा बोलूँगा इसमें, जी पैसा इज इम्पोर्टेंट, मनी से इम्पोर्टेंट जी जरूरी है, जी बट इसके साथ साथ में ना आपका अपना जॉब सेटिस्फेक्शन, जी आपका अपना एक संतुष्टि कि भाई आप कैसा करना चाहते हैं, आप आज कहाँ स्टैंड कर रहे जी हैं, जी ठीक है, ये सब भी उतना ही इक्वल रहता है। जी अब जैसे जैसे समय आता है आप महसूस करोगे कि हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट, जी मनी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, जी ठीक है, योर सोशल नेटवर्क एंड फ्रेंड्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जी अगर आपके पास 4 अच्छे दोस्त हैं, जी ठीक है, और जो 2 उसमें से बहुत ही बदमाश हैं, जी तो जितने दोस्त हैं उतने डॉक्टर दूर रहेंगे। जी 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 जी, सही और सही, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। मजे में रहिए, बढ़िया काम कीजिए, जी 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 तो टेंशन ना आएगी। जी 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 जी, जैसे संगत रहेगा उस जैसे तरीके से। संगत रहेगी। आपके आसपास जैसे 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का जो भी संगत है वो पूरा एक आदमी, एक व्यक्ति आपको बना देगा। बिल्कुल। 5 संगत में जैसे रहेंगे आपके माता पिता, या फिर आपके भाई हो गया, या फिर मित्र हो गया आपके, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में 5 लोगों जो जिससे भी आप रोज मिलते हैं, वैसे रोज बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। हाँ, फिर एक चेन ऑफ बनते चले जाते जी, हैं। जी। तो किसी के बारे में अगर कोई जानना है ना, तो 5 लोगों की सर्कल के बारे में आप जान लो, उसके बाद ऑटोमेटिक वो एक लोग का ऑटोमेटिक उनका भविष्य पता चल जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसे लग रहा है कि आपसे बात करते जाएं, लेकिन आपके पास समय का बहुत लिमिटेड रहता है, और भी आप बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं। आपसे जाते जाते कुछ सक्सेस मंत्र जानना चाहते हैं, कुछ सक्सेस मंत्र आप अगर हमारे व्यूअर को बताना चाहें तो। देखिए, ऐसा कोई बड़ा सक्सेस मंत्र नहीं है जी, बट इतना बोलूँगा, आप जिस फील्ड में हैं, जहाँ पर जी। हैं, उसको एंजॉय कीजिए। अच्छा, अगर काम से आप प्यार करोगे ना, जी, तो काम आपसे प्यार करेगा। अच्छा, हाँ, बस जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट लेके काम कीजिए, जी। एंजॉय कीजिए, भागिए मत किसी चीज़ों से, जी जी, तो एक ऑरा बन जाता है पॉजिटिविटी का। चुनौतियों का आप सामना करते कर रहिए। सकते हो, जी जी, बिल्कुल कर जी, सकते जी, हो। और कई बार तो ये होता है कि आप मस्ती में एंजॉय करते करते आप कई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हो, आपको उस समय तो समझ में नहीं आता, बाद में महसूस होता है, वाह ये तो निपट गया। निपट गया। जी 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 जी, इसलिए कंफर्टेबल रहो, बढ़िया काम करो। जी। दोस्तों, सफलता उसी को मिलती है जो सफलता के लिए तैयार रहता है। सफल इंसान बनने के लिए हमको सिर्फ हमको तैयार रहना है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे सेल्स फील्ड हो, चाहे बिजनेस फील्ड हो, चाहे एक जॉब का लेवल हो, कोई भी फील्ड, सभी फील्ड अच्छे रहते हैं, लेकिन आज के डेट में जो कॉम्प्लिकेट बना देते हैं लोग, उसके में हमको ध्यान रखना है कि हमको किस तरीके से अपने आप के सामना हमको कैसे लोगों से करना चाहिए। आज की जो मोटिवेशन, जो बातचीत है, बहुत ही लोगों को पॉजिटिविटी लेके और बढ़ा देगा। दुर्गे सर, आपने तो बहुत सारी नॉलेज दी, बहुत हमको अच्छा लगा। और हमारे यूट्यूब में जितना भी व्यूवर है, हमारे फेसबुक में व्यूवर हैं, और हमारे इंस्टाग्राम में जो भी फॉलोअर हैं, उनको थोड़ा सा अगर आपके थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू अगर कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत छोटा सा एक मैसेज है जी। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एम्पल थिंग्स और अवेलेबल, जी, सारा कुछ अवेलेबल है। आप बस आप बटन दबाइए, सारा कुछ आपके सामने हाजिर है। और राजेश जी, आप तो इसमें बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। जी जी, ठीक है, आप मैंने आपके पहले की भी काफ़ी कुछ देखा हुआ है, मैसेजेस वगैरह, जिसके माध्यम से आप समय समय पर लोगों को अपडेट कर रहे हैं। जी, मैं आपको गुड लक करता हूँ कि आगे भी आप बस ऐसे अच्छे मैसेज देते जाइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। जी, जुड़े रहिए और आगे बढ़िए। जी जी जी, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का जो भी बहुत अच्छा रहा, और दुर्गे सर हमारे पास, हमारे इस स्टूडियो में आए द RKD शो में, और देखते रहिए द RKD शो, हर हफ्ते एक पॉडकास्ट एक सक्सेस जर्नी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। थैंक यू।